तो एक्सरसाइज 8th F के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5.4 इंटू 16। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल नंबर है, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की टेबल आती है, उसे आनी चाहिए 2 से 20 तक तो टेबल आनी चाहिए। अगर सपोज करिए नहीं आती है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5.4 इंटू 16। इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने में 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 44, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, कैरी कितना आएगा 2 आएगा। 2 ध्यान में रखें। 6 5 जा 30 और 2 32। 1 डिजिट का हो गया, वंस का हो गया ना, तो वंस पर क्रॉस कर दें। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। देखिए जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उस समय पॉइंट का यूज ना करें। जब लास्ट में जो आंसर आ जाएगा पॉइंट का यूज उसमें करेंगे। ऐसे आप 54 और 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधे, तो ये मल्टीप्लाई किया गया। अब इसको ऐड कर लें तो 4 और 2 4 6 5 3 8। मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया नंबर। अब पॉइंट यहां पर यूज करेंगे। तो पॉइंट कैसे यूज करेंगे? तो जिसमें देखिए मल्टीप्लाई किया गया है उसी नंबर में जिससे मल्टीप्लाई किया है उसमें तो पॉइंट है नहीं। जिसमें मल्टीप्लाई किया गया है उसमें पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो राइट साइड से पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो इधर राइट साइड से लास्ट से 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगी तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगी तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। जब मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लेंगे तब यहां बीच में पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहां बीच में पॉइंट नहीं लगाएंगे। यहां आपने 5.4 इंटू 16 किया है, जो मल्टीप्लाई करने पर यहां पर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब जब लास्ट में पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 86.4। इट इज द आंसर। सेकंड पार्ट है 3.65 इंटू 19। तो 3.65 में 19 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां आप यूज कर सकते हैं, सॉल्व का भी यूज कर सकते हैं। लिख दें यहां पर कि जो क्वेश्चन था वो लिखा हुआ था, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्व ऐसे करेंगे। यहां भी राइट कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर 3.65 इंटू 19, 9 का मल्टीप्लाई कर लें तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4 कितना आएगा कैरी 4 आ जाएगा। और 9 6 जा 54 और 4 58 की 8 कैरी 5। देन 9 3 जा 27 5 32। ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि कितना कैरी लग रहा है। तो वंस डिजिट का देखिए मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसमें वंस में क्रॉस लग जाएगा। 1 का जो मल्टीप्लाई है यहां से 10th प्लेस से शुरू करेंगे। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। ऐड कर लें 5 8 5 13 की 3 कैरी 1, 2 6 8 और 1 कैरी का 9 और 3 3 6। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। यहां देखिए बीच में कोई भी 9 से मल्टीप्लाई किया गया, कहीं पर पॉइंट यूज नहीं हुआ। 1 से मल्टीप्लाई किया गया 365 में, कहीं पर पॉइंट यूज नहीं हुआ है। इसके बाद जब ऐड कर लिया गया तो लास्ट में पॉइंट यूज करेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है काउंट कर लें, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो लास्ट से शुरू करें तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 69.35 यही आंसर है। थर्ड पार्ट 0.854 इंटू 12।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर है 0.854 इंटू 12। अब 12 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17। अब यहां पर 2 0 जा 0 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर 2 से 0 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो 854 है। अगर कोई भी नंबर है उसके बिफोर केवल 0 0 0 0 आ रहे हैं, उसके बिफोर पहले आ रहे हैं 0 0, तो उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे हमें 854 का मल्टीप्लाई 12 में कर दिया गया। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया 854 में, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 से करेंगे तो 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8। अब ऐड कर लें 8 4 7 5 12 की 2 कैरी 1, 8 1 9 और 1 10। अब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करें 1 2 3, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा तो 1 2 3 पॉइंट लग गया तो 10.248 आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट 36.73 इंटू 48 मल्टीप्लाई करना है इसका, तो मल्टीप्लाई कर लें तो सॉल्व करेंगे तो ये नंबर किससे 36.73 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। देखिए 48 से मल्टीप्लाई करें तो 8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 8 7 जा 56 और 2 58 की 8 कैरी 5, 8 6 जा 48 5 53 की 3 कैरी 5, 8 3 जा 24 5 29 हो गया मल्टीप्लाई। 4 से करें 4 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 7 जा 28, 4 3 जा 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 29 की 9 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26 की 6 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। मल्टीप्लाई करके आपने देख लिया 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 8 7 जा 56 2 58 की 8 कैरी 5, 8 6 जा 48 और 5 53 की 3 कैरी 5, 8 3 जा 24 5 29। अब 4 से तो 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 29 की 9 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26 की 6 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14 ऐड कर लें 4 8 2 10 की 0 कैरी 1, 9 3 12 1 13 की 3 कैरी 1, 9 6 15 15 1 16 की 6 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7 1। अब पॉइंट के बाद में डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट है 4.125 इंटू 86 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.125 इंटू 86 मल्टीप्लाई कर लें। देखिए मल्टीप्लाई करने में 6 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15 की 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7 और फिर 6 4 जा 24, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 से 1 के नीचे आपने क्रॉस कर दिया, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20 की 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33, 0 5 7 ऐड कर रहे हैं 4 3 2 5 3 ये आ गया। तो जब मल्टीप्लाई आपने कर लिया, पहले देखिए पॉइंट का यूज नहीं किया आपने, अब पॉइंट का यूज लास्ट में किया जाएगा जब आपने ऐड कर लिया।
तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 डिजिट पे 4 पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 354.750। या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखिए आंसर में क्या राइट कर देंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 75 है, और उसके बाद 0 लगा है, तो हम 0 को रिमूव कर दें, हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा 354.75। ये आंसर हो गया। अगर ये आंसर लिख देते हैं तो भी रॉन्ग नहीं है, आपका रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब 0 लगा हुआ है, पॉइंट के बाद नंबर लिखा हुआ है कुछ और उसके बाद 0 लगा हुआ है, तो 0 लगा है तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं, लास्ट वाले 0 को, तो 354.75। 6 पार्ट है 104.06 इंटू 75, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये है 104.06 इंटू 75। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 0 जा 0 3 3 हो जाएगा, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 0 जा 0 और 2 2, 5 1 जा 5। अब इसके बाद में 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 0 जा 0 और उसमें 4 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 0 जा 0 और 2 2, 7 1 जा 7। इसके बाद ऐड कर लें तो 0 3 2 5, 4 8 2 10 की 0 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8 7। अब इसमें पॉइंट हम लगा दें, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए तो 1 2, 2 डिजिट है, 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 यहां पर पॉइंट लग गया। अब इसमें भी आप कर सकते हैं क्या कि पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा है उसके बाद 0 लगा है तो उस 0 को रिमूव कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर में 7804.5, यही आंसर हो गया। 7th पार्ट 6.032 इंटू 124 मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए सॉल्व करेंगे तो 6.032 में मल्टीप्लाई करेंगे 124 से। देखिए सबसे पहले 4 1 से डिजिट से मल्टीप्लाई शुरू करें, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 6 जा 24, 4 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 से करें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। अब देखिए 1s 10s और 100 डिजिट से, तो 2 क्रॉस लगा दिए, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 2306। अब ऐड कर लेते हैं 8 4 2 6 6 1 7 2 8 4 3 7 2 2 4 6 1 7, इतना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो 1 2 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 747.868, यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है 0.0146 इंटू 69, इसको भी सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो राइट कर लें 0.0146 इंटू 69, क्या करेंगे इंटू 69 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने में अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि 146 है और इसके बिफोर 0 लगा है, पॉइंट लगा है, 0 लगा है, तो ये दोनों जो 0 आए हैं पहले, इनमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे 146 और 69 का हम मल्टीप्लाई कर लें और जो पॉइंट काउंट करके लास्ट में लगाएंगे जब ऐड करेंगे, तो यहाँ 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 4 जा 36 5, 41 की 1 कैरी 4, 9 1 जा 9 4 13। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 4 जा 24, 3 27 की 7 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8। अब ऐड कर लें
4 6 1 7 7 3 10 की 0 कैरी 1 8 1 9 और 9 1 10, इतना आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो 1 2 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट भी 4 पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4 ये आ गया 1.0074, यही आंसर हो गया आपका। 9th पार्ट है 0.00125 इंटू 327, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दिया गया है 0.00125, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 327 का। तो यहां जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 125 के बिफोर आपके 00 आ रहे हैं, क्योंकि अभी डेसिमल पॉइंट को एज नेग्लेक्ट रखा गया है। लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें से डेसिमल पॉइंट लगाए जाएंगे काउंट करके, और बाकी अभी आपने क्या किया 125 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें। तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 की 5 करी 3, 7 2 जा 14, 3 17 की 7 करी 1, 7 1 जा 7 1 8, 7 का मल्टीप्लाई हो गया अब 2 का, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 की 5 करी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3। अब इसको ऐड कर ले 5 7 8 5 13, 5 18 की 8 कैरी 1, 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1, 3 1 4, इतना आ गया भाई। अब आपने क्या किया कि जो 1 2 5 है इसके बिफोर ये 0 0 2 लगे हुए हैं और यहां पर भी 0 लगा है, तो इन 0 को एक तरह से ओमिट रखेंगे, उसको यूज नहीं करना। 125 और 327 का मल्टीप्लाई ये आपका निकल आया, मल्टीप्लाई किया गया। अब पॉइंट काउंट करेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है देख ले, तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहां से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया। अब इसमें पॉइंट के बाद तो नंबर हो गए, लेकिन पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, तो ये जब पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो अपना होल नंबर जो है 0 लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया 0, तो ये आंसर आ गया आपका 0.40875, यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8th F के क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।